हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत विश्वकर्मा विश्वजीत वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है बेटा, तो रियल नंबर के स्टार्ट करने के लिए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना है इसके लिए बात करते हैं। देखो, रियल नंबर में हमने 9th क्लास में नंबर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ चुका है। और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम रियल नंबर में, पहला जो टॉपिक होगा इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा है। क्या है बेटा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। ओके, इसके अंदर बेसिकली अगर क्या देखा जाता है कि दो इंटीजर हैं। सपोज कर लेते हैं एक इंटीजर a है और एक इंटीजर क्या है हमारे पास b है। ये दो इंटीजर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इनका रिमाइंडर कुछ बचेगा। जैसे मान लो a को अगर b से हम डिवाइड करते हैं डिवीजन मेथड से, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है r। और r जो है a किससे b से छोटा होगा, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है इससे छोटा होगा। जैसे अगर बात करूं मैं 12 को 15 से 12 को अगर 5 से डिवाइड करूं तो ये रहा 12 और 5 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो बेटा 10 और यहाँ पे 2 बचेगा। तो देखो ये रिमाइंडर है, ये क्या है रिमाइंडर है। और रिमाइंडर क्या है इस बी पॉइंट से बोलो तो क्या है छोटा है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि हम दो इंटीजर को डिवाइड किए हैं। कोई एक ए इंटीजर को, ठीक है, एक इंटीजर ए है और एक इंटीजर जो है बी है। और इसको जब डिवाइड किए तो एक रिमाइंडर हमारे पास जो मिलता है वो आर है। आर जो है बी से क्या होगा छोटा होगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है और इसी को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। और इसी के हिसाब से हम चालू स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अगर इसके ऊपर हम डिस्कस करें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगर हम पूरी तरीके से बात करते हैं तो एक तरह से हम इसमें एचसीएफ भी फाइंड करना सीख जाएंगे। जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड से 17 और 6 का अगर हमने एचसीएफ फाइंड करना चाहा तो 17 1 इंटू में क्या होगा 17 टाइम्स में जाएगा। ठीक है बेटा, एक मिनट देखो 17 और 6 का देखते हैं। तो 17 को हम क्या किए 6 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें डिवीजन मेथड से हमें एचसीएफ फाइंड करना हो तो हम ये चेक करते थे सबसे पहले कौन सा नंबर इज ग्रेटर है। कौन सा नंबर क्या बेटा ग्रेटर है। तो 17 इज ग्रेटर देन 6। तो हम एक डिवीजन का साइन बनाते थे, इसके अंदर हम क्या लिखते थे 17 लिखते थे। कितनी टाइम में गया ये 2 टाइम में गया तो कितना हो गया 12। तो ये देखो ये रिमाइंडर कितना हो गया 5। ठीक है, ये तब तक डिवीजन होता है जब तक रिमाइंडर हमारा क्या हो 0 नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर है 5 है, 5 नॉट इक्वल टू 0। अब इन दोनों नंबरों में चेक करना है हमें कि इसमें कौन सा नंबर क्या है बड़ा है। तो जो नंबर इज ग्रेटर है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 1 जा 5, 1 टाइम में जाएगा 1 बचा। फिर देखो चेक करते हैं हम 5 इज ग्रेटर देन, तो ये 5 यहाँ पे लिखेंगे 1 से डिवाइड करोगे 5 टाइम में जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 0। बेसिकली अगर बोला जाए तो जब रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है उसी नंबर को हम बोलते हैं एचसीएफ। और फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम एचसीएफ लिखते थे तो 17 इंटू में 1, ठीक है बेटा, और 6 इक्वल टू 2 इंटू में 3 इंटू में 1। तो देखो एचसीएफ के लिए हमने बोला था कि जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों में वही। तो इसमें देखा जाए एचसीएफ में तो 17 और 6 का एचसीएफ 1 होगा, बिकॉज क्योंकि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1 है। ये हो गया एक तरह से हमारे पास डिवीजन मेथड है। ओके, जिसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल सकते हैं। लेकिन इसी को अगर हम एल्गो के तौर पर लिखें तो इसको हम बोलेंगे यूक्लिड्स एल्गो डिवीजन एल्गो। यूक्लिड्स एल्गो रिदम। ठीक है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम थ्योरम।
अगर हम इसको जब यूक्लिड्स एल्गोरिथम थ्योरम के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बेटा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, जहां पे a और b क्या है? इंटीजर है। r क्या बेटा? रिमाइंडर है। r क्या हमारा? रिमाइंडर है। ओके, एंड q क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो r रिमाइंडर है, ये मैंने बोला था ये किससे होता है? b से छोटा होता है, लेकिन जीरो के इक्वल भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। मतलब यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम में हम तब तक इसको सॉल्व करेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं हो जाता है। जैसे कि हमने इसमें डिवाइड किया था, हम तब तक डिवाइड किए थे जब तक रिमाइंडर हमारा क्या हो गया था बेटा? जीरो नहीं हो पाया था, तब तक हमने इसको डिवाइड किया था। ठीक इसी तरह हम यूक्लिड एल्गोरिथम में भी क्या करेंगे? प्रोसेस करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा क्या हो? जीरो नहीं हो जाए। और रिमाइंडर ऑलवेज जो है वो b से छोटा होगा, प्लस इसके बाद दूसरा क्या है? वो जीरो के इक्वल हो सकता है या तो जीरो से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, तो चलो इसके लिए हम इसके बिहेव पर एक क्वेश्चंस का ट्राई करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यूक्लिड एल्गोरिथम पे अब हम क्या करते हैं? पहला एग्जांपल देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। देखो, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। हमें क्या करना है? क्वेश्चन में बोल रखा है यूज करो यूक्लिड एल्गोरिथम और हमें फाइंड करना है एचसीएफ। ठीक है, किसका फाइंड करना है? 4052 एंड 12576 का। ओके, तो मैंने जैसे कि बोला बताया था यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी। ठीक है, ए यूक्लिड एल्गोरिथम है। ठीक है, अगर सोल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया तो ये चीज है सोल्यूशन। ठीक है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है बेटा, तो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हमें सबसे पहले दो नंबर दे रखा है। कौन सा नंबर है? एक 12,576 और दूसरा है 4052। दोनों में चेक करना है हमें कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो अगर स्टेप नंबर 1 में देखा जाए तो हमारे पास 12,576 इज ग्रेटर देन 4052, मतलब 12,576 क्या है? 4052 से क्या है? बड़ा है। तो मैंने बोला था कि डिवाइड करना है, तो एक काम करते हैं हम सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो। तो ए क्या होगा? इसमें सबसे पहले हमने चेक किया 12,576 इज ग्रेटर देन 4052। ओके, तो यहाँ पे इस नंबर को हम लिखेंगे 12,576 और यहाँ पे लिखेंगे 4052। देखो बेटा कितनी बार में डिवाइड होगा? ऑलमोस्ट देखो 12,000 है और यहाँ पे 4,000, तो लगभग 3 टाइम्स में जाएगा। तो जब 3 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15 एंड 1 0 3 जा 0 प्लस 1 एंड 4 3 जा 12। ओके, तो 0 2 4। ओके, तो यहाँ पे कितना बचता है बेटा? 420। ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर हमारा तो जीरो तो नहीं हुआ, और जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तब तक हमें डिवाइड करना है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों नंबरों में बड़ा कौन सा है। तो हम बोल सकते हैं कि 4052 इज ग्रेटर देन 420। ओके, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर लिखना होगा 4052। ये कितनी टाइम में जाएगा? ठीक है, इसको अब हम देखते हैं। ऑलमोस्ट देखो कितने टाइम में जाएगा? 9 टाइम में जाएगा, क्योंकि 400 को अगर 900 मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 होता है, तो लगभग ये 4000 है, तो 9 टाइम में जाएगा। तो ए रहा 0, ए रहा 8, 9 2 जा 18, कैरी लगा 1, 4 9 जा 36 एंड 1 37। ओके, तो माइनस करोगे तो 2 में से 0 गया 2 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा?
5 है तो 1 लेगा तो 15, 15 में से 8 गया 7 एंड यहाँ पर कितना हो गया 9 में से 2, ठीक है, तो 272। अब फिर से चेक किया जाए 420 और 272 में ग्रेटर कौन है, तो 420 ग्रेटर। तो जैसा कि मैंने बताया उसको हम भी ऐसे लिख लेंगे 420, इसको कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, तो 272, एक कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 4 बचेगा, ओके, और यहाँ पर कितना होगा 1। अब हम फिर से देखते हैं 272 और 148 में ग्रेटर कौन सा, तो 272 इज ग्रेटर देन 148। तो यहाँ पर हम फिर से वही नंबर सिचुएशन करेंगे 272 148, तो 148 1 टाइम में जाएगा तो कितना बचा 4 एंड यहाँ पे 6 2, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 1, तो कितना बचेगा बेटा 124। अब इन दोनों में चेक करो कौन सा नंबर है, तो ये बड़ा है 148 तो 1 टाइम में जाएगा 124, तो 24 बचेगा, यहाँ पे फिर से डिवाइड करोगे 124 से तो 5 बार में जाएगा तो 120, यहाँ पर 4 बचेगा तो 24 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम में जाएगा, तेरा 24 कैंसल आउट हो गया। तो देखो यहाँ पर हमने जो किया 24 को डिवाइड कर दिया तो पूरी तरीके से कैंसल आउट हो गया। तो इसका मतलब आप देख रहे हो जिस नंबर से डिवाइड हुआ है, ये किस नंबर से डिवाइड हुआ, ये 4 नंबर से डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब जो एचसीएफ है किसका बेटा 12,576 एंड 4,052 का कितना होगा बेटा, वो होगा 4 होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड। अब ए क्या आ गया यूक्लिड, ठीक है, ये डिवीजन मेथड से हमारा हो गया। अब इसको एल्गोरिथम के तौर पे करेंगे तो हमें थोड़ा सा आसानी होगा सॉल्व करने में। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे 12,576 इक्वल टू 4,052 कितनी टाइम में गया बेटा 9 टाइम में गया, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा देखो 420, तो यहाँ पे 420, देखो 420 इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर तो 0 नहीं के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब दोनों नंबरों में चेक करो कौन सा नंबर है, तो 4052 इज ग्रेटर देन कितना 420, तो यहाँ पे लिखेंगे 4052 इक्वल टू 420 कितनी बार में जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा 3 बार में जाना था, ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा 9 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर अब बचेगा 272, ओके, तो हम बोल सकते हैं रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं है। जब तक रिमाइंडर बेटा हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा तब तक हम इसे क्या करेंगे डिवाइड करते रहेंगे, ए स्टेप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो अब चेक करते हैं हम इसके अंदर कि दोनों नंबरों में ग्रेटर कौन सा है, तो 420 इज ग्रेटर देन 272, तो यहाँ पर हो जाएगा 420 इक्वल टू 272 इंटू में 1 प्लस, ठीक है, कितनी बार में जाएगा तो 1 बार में जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 148, ठीक, तो देखो बेटा 148 है, 148 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 148 जो है 0 के इक्वल नहीं है, फिर से डिवाइड होगा। तो अब इन दोनों नंबरों में चेक करो कौन सा ग्रेटर है, तो 272 इज ग्रेटर देन 148, तो 272 इक्वल टू 148 इंटू में 1 टाइम में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 124 जैसा कि यहाँ पर है, ओके, तो फिर से चेक करते हैं 124 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है बेटा। तो देखो रिमाइंडर यहाँ पर क्या है 124 है जो नॉट इक्वल टू क्या है 0, और हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर इसका क्या है 0 ना हो। फिर से हमें चेक करना है 148 एंड 124 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो हम बोलते हैं 148 इज ग्रेटर देन 124, तो इसको अगर लिखेंगे तो 148 इक्वल टू 124 इंटू में 1 प्लस रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचेगा 24, क्यों 124 1 जा 124 प्लस 1
40। देखो ये नंबर जो होता है ना, मैं एक बात बता दूं, तुम लोग आप लोग कंफ्यूज ना हो बच्चों, तो मैं आपको बता दूं ये नंबर जो जोड़ोगे इसके इक्वल आएगा। जैसे 148 है इक्वल टू 124 इंटू में 1 प्लस 24, तो कितना होगा 124 प्लस 24, तो कितना होगा देखो 4 प्लस 4 8 एंड 2 प्लस 2 4 एंड कितना हो गया 1। तो देखो ये दोनों नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। तो जितना भी कैलकुलेशन हुआ है यहाँ का नंबर ये पूरा ऐड करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये नंबर इसका क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, कैलकुलेट करने के बाद इक्वल होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, हम देखते हैं कि 24 इज नॉट इक्वल टू 0। अब 24 0 के इक्वल नहीं है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि 124 और 24 में ग्रेटर कौन सा है। तो जाहिर सी बात है, क्लियर है कि 124 क्या है, ग्रेटर है किससे, 24 से। ठीक है बेटा। तो यहां पे जब लिखेंगे हम, तो ये लिखेंगे 124 इज ग्रेटर 24, तो क्या होगा 124 इक्वल टू 24 इंटू में 5 प्लस 24। क्यों, क्योंकि 24 इंटू में 5 कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 120 और यहाँ पे प्लस 4 तो 124। तो अब देखा जाए तो 4 नॉट इक्वल टू कितना है, 0। तो 4 जब 0 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं 24 इज ग्रेटर देन टू 4। तो फिर से डिवाइड करोगे, 24 इक्वल टू 4 इंटू में 6 प्लस 0। ओके, बिकॉज 4 6 24, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो भी नंबर है ये फाइनली किस नंबर से डिवाइड हुआ, क्योंकि ये तो Q पॉइंट है, क्वांटेंट, और ये क्या है, B पॉइंट है। तो ये जो नंबर से डिवाइड हुआ, तो HCF अगर मैं लिखूं किसका, 4052 और 12576 का, तो कितना होगा बेटा, 4 होगा। HCF कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, चलो तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए।